अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है स्टोन के ऊपर बात करेंगे कि स्टोन की क्या वैल्यू है एस्ट्रोलॉजी में। स्टोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। स्टोन की वैल्यू से इनकार नहीं किया जा सकता। जब हारोस्कोप में जायचे में आपके अच्छे स्टार जो आपको देना चाह रहे हैं और वो डिग्री वाइज वीक हो, तब आप स्टोन पहनते हैं उनके कलर्स को बढ़ाने के लिए। क्योंकि स्टार जो भी होते हैं उनके कलर होते हैं। जैसे अगर नीलम है तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर, और सन है तो ऑरेंज और रेड, मरकरी ग्रीन, वीनस ऑफ वाइट। इसी तरह कलर से जब आप स्टोन पहनते हैं तो कलर थेरेपी को फ़ायदा मिलता है। आपके जन्म की स्टार की जो डिग्रीज है वो तो नहीं इनहांस होती, वो तो नहीं बढ़ती, लेकिन क्योंकि वो स्टार किसी ना किसी कलर से रिलेट किया जाता है, तो यही वजह होती है कि स्टोन के थ्रू आप अपने उस स्टार जो आपका वीक है और अच्छे घरों में बैठा हुआ है और वो आपको देना चाह रहा है, तो उसकी वजह यही होती है कि अगर वो डिग्री वाइज वीक हो या डिग्री वाइज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपको प्रॉपर उसका बेनिफिट्स नहीं मिलता। स्टोन पहनाने का मकसद ही यही होता है कि आप जब वो स्टोन पहनते हैं तो उस कलर की कमी जो होती है वो किसी हद तक आपके अंदर वो कमी को पूरा करता है। 100% तो नहीं, लेकिन 50 to 60% वो कमी ज़रूर पूरी होती है अगर आप उसको प्रॉपर पहने, प्रॉपर धात के अंदर पहने, प्रॉपर टाइम के ऊपर पहने, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टाइम भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। फ़र्ज़ कर लें जैसे आजकल सन जो है वो क्या नाम है जमनाई में है, तो अगर स्कॉर्पियो का स्टोन या एरीज का स्टोन आपने पहनना हो तो लगन जो राइजिंग सन है वो तो जमनाई का हो गया, और मार्स स्कॉर्पियो का और एरीज का वो मेलिफिक होता है। तो ये बहुत चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। मून को भी देखना पड़ता है कि मून किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है, डे कौन सा है, उस डे जिसका आप स्टोन पहन रहे हैं उस डे में उसी स्टार्स का नक्षत्र आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर ही स्टोन को रिकमेंडेशंस किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में स्टोन बहुत मुश्किल कैलकुलेशन से पहनाया जाता है। आपको पूरा उसको चार्ट को रीड करना पड़ता है, फिर ही आप किसी को स्टोन पहनाते हैं, क्योंकि स्टोन पहनाने का मकसद तो यही है कि उसमें बेहतरी आए। अगर बेहतरी नहीं आ रही तो पैसा भी ज़ाया हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है और टाइम भी ज़ाया होता है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हमेशा आपको स्टोन उसी से रिलेट करके पहनाएगा कि जो आपके लिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में ज़रूरत होती है। आज हम जिन दो जोडिक्स की बात करेंगे वो है टॉरस और लिब्रा। टॉरस और लिब्रा के जो सबसे बेहतरीन घर होते हैं जिनमें उसका स्टोन उसको पहनना चाहिए वही 159 होता है। ये एक आम तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर जिनका टॉरस है और लिब्रा है, अगर वो स्टोन पहनना चाहते हैं तो वो डायमंड एक महंगा स्टोन है, वो नहीं पहन सकते। ओपल हो गया, वाइट पुखराज हो गया, आप ये स्टोन पहन सकते हैं। जमनाई वालों के लिए सबसे बेहतरीन जो स्टोन है, क्योंकि मरकरी एमरेट जिसे कहते हैं, अतारत का जो स्टोन है वो एमरेट होता है, जिसको हिंदी में पन्ना कहते हैं, उर्दू में ज़मरूद कहते हैं। टॉरस के दो अच्छे घरों का मालिक है, पांचवें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है, यानी कि दो अच्छे घरों का मालिक है। टॉरस में सबसे पहले तो प्रेफर जो होती है, कम से कम मैं जो प्रेफर करता हूँ वो अपना क्या नाम है एमरेट या नीलम को करता हूँ, क्योंकि नीलम भी जो है दो खूबसूरत घरों का मालिक है, एक केंद्रा का और एक ट्राइंग का। इसी तरह मरकरी भी एक ट्राइंग का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। तो टॉरस लगन में नीलम और एमरेट बहुत ही ज़्यादा, अगर आप समझते हैं कि इनको ज़रूरत है तो सबसे पहले एमरेट और नीलम को प्रेफर किया जाता है। एसेंडेंट का मालिक डायमंड बनता है, ओपल बनता है, येलो वाइट पुखराज बनता है,
क्योंकि वो अगर असेंडेंट का मालिक है तो वो छठे घर का भी मालिक है। अगर वो कुंडली में अच्छे घरों में बैठा हुआ है तो फिर छठे घर का असरात होंगे ज़रूर, लेकिन कम ज़रूर पड़ेंगे अगर वो अच्छे घर में बैठा है। अगर वीनस की ही दिशा चल रही है आपके जायचे में और वीनस वीक है, अगर आप स्टोन प्रॉपरली पहनते हैं और वो स्टोन पहना हुआ आपको टाइम हो गया है, तो डेफिनेट आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। लिब्रा में पांचवें घर का मालिक जो होता है वो सैटर्न है और चौथे घर का मालिक भी सैटर्न है। फिर एक केंद्र और एक पांचवा ट्राइंग का घर आ गया, क्योंकि लिब्रा लगन में भी नीलम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह मरकरी जो है 9वें घर का भी मालिक है और 12वें घर का भी मालिक है। अब इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज कैसे हैं। डिग्रीज तो इन्हांस नहीं होगी, लेकिन कलर से कलर थेरेपी जो है, वो जो कलर की कमी है उसको ज़रूर बेहतर किया जा सकता है। अब लिब्रा लगन में एमरेट भी है, 12वें घर का भी मालिक है और 9वें घर का भी मालिक है। अब यहाँ उसको एक बुरा घर मिला, लेकिन 9वें घर का भी मालिक है। अगर वो 9वें घर में या केंद्रा में या ट्राइंग में बैठा हुआ है तो यहाँ पे एमरेट स्टोन ज़रूर पहनेंगे। ब्लू सफ़ायर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि केंद्र का भी मालिक है और ट्राइंग का भी मालिक है। अब वीनस जिसका अपना ही स्टार है वो डायमंड या ओपल या क्या नाम है वाइट पुखराज, लेकिन वीनस यहाँ पर 7वें का भी ताले का भी मालिक है और 8वें घर का भी मालिक है। यहाँ फिर वीनस को दूसरा घर छठा टॉरस में मिला और 8वां जो है लिब्रा में मिला। तो ये 3 स्टोन हैं जो आप पहन सकते हैं। लिब्रा लगन में आप मून का स्टोन भी पहन सकते हैं, क्योंकि वो 10वां घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक ल्यू होता है। अगर ल्यू भी अच्छे घर में बैठा हो तो उसका भी स्टोन पहन सकते हैं लाभ के लिए, क्योंकि लगन से उसकी डेफिनेट जो है वो दुश्मनी है। वो अगर उसकी दिशा चल रही है, अगर वीक है, तभी आप प्रेफर करके यहाँ रूबी स्टोन भी पहन सकते हैं। टॉरस में सन जो है केंद्र का घर मिला हुआ समगिरे का आ जाता है, वो दिशा को देख के ही आप इसको पहन सकते हैं। स्टोन जो है वो अगर चार्ट को देख के प्रेफर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताए कि आपको इस स्टोन की ज़रूरत है तो आपको डेफिनेट उसका फ़ायदा होगा। वैसे आप कोई भी स्टोन पहन सकते हैं। ओपल जो है लिब्रा लगन में, क्योंकि 8वां घर डेथ का घर भी माना जाता है, तो अगर वीनस जो है ज़िंदगी की भी अगर थ्रेट है तो वहाँ पे भी ज़रूर ये पहनना चाहिए, क्योंकि लगन का मालिक भी है। ये भी उसका एक बेनिफिट्स है। और इन दोनों ज़ोडिक साइन में जो स्टोन आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो है डायमंड, ओपल, नीलम और एमरेट स्टोन। जायचे को देखे आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको डेफिनेट बताएगा कि इस वक्त आपको कौन से स्टोन की ज़रूरत है। अगर आप मेरे से चाहते हैं कि कंसल्टेंसी चाहते हैं कि मैं आपको कंसल्टेंसी दूं, तो आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।